सबको नमस्कार। क्षमा करिएगा, मुझे थोड़ा सा विलंब हुआ। जी, तो हम लोगों ने अभी वहाँ संवाद किया है। जो भी मित्र यहाँ पर हैं वे आज का अवलोकन जो हम लोग असंभव प्रश्न के साथ किए हैं उसको साझा करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हम लोग जो प्रश्न लेकर के सुबह चले थे उसके साथ बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं साथ साथ। जी, अनिल, तरुण और सुरुमिता जी, ये लोग हम लोग संवाद कर चुके हैं। उसके अलावा फिर जो मित्र हैं वे कुछ अवलोकन अपना साझा करना चाहें। आज हम लोग कुछ ऐसे बिंदु पे संवाद करने वाले हैं जो रामबाण है। अगर उसको आपने आजमा लिया, उसको आपने साध लिया, तो समूल भ्रम भ्रंग भंग। और वह ऐसा कुछ नहीं कि मेरा दावा है, आप खुद आजमाइए, परखिए और देखिए क्या होता है। आप मत देखिए क्या होता है, जीवन देखेगा कि क्या होता है। हाँ अमित। सर नमस्ते। नम, क्षमा चाहता हूँ, मैं सुबह अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे सीवर बैक पेन हो गया था। रात लचका आ गया कमर में।
तो हाँ ठीक है, कहा था कल आपने। हाँ, तो हाँ, तो अवलोकन। तो आज मेरा, आपका तो मुझे प्रश्न पता नहीं था सुबह क्या बना था। बाकी मेरा खुद की लाइफ का जो, अभी फिलहाल कमरे में बैठा हूँ, आपसे जब बात करने बैठा तो उठ गया, ये तो लेट रहा था। पंखे की हवा आ रही है, आपका प्रोग्राम भी सुना था। और कुल मिलाकर जो तक की आध्यात्मिक यात्रा रही, उसमें एक बात तो समझ में आई कि जो हम चाह रहे थे अपनी ग्रोथ, एक ऐसा मैं का निर्माण जो न तो किसी चीज से डरता, सब काम को अच्छी तरह से निपटा लेता है, वो बीवी बच्चों में प्यार से रहता है, वो पैसे भी कमा लेता है, वो जिंदगी को एंजॉय भी करता है, वो संगीत का भी आनंद ले लेता है, वो घटा का भी आनंद ले लेगा, वो हंसता हंसता मरेगा, लेकिन बचेगा मैं। तो लेकिन आपकी जो ये जो आपके द्वारा कोई थ्योरी नहीं, थ्योरी निकल के आ रही है, या जो भी, मुझे इसको नाम देना नहीं आ रहा, उसमें ये चीज आ रही है कि उसमें कोई इस तरह का चीज है ही नहीं कि जो मैं जैसी कोई चीज बचने की नहीं। सर एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आपको मैं का अनुभव नहीं होता आपको? हाँ अमित, तुमने ठीक सवाल उठाया है। मुझे मैं का अनुभव होता है, लेकिन तत्क्षण जब अनुभव होता है, गाहे बगाहे वह आता है, तत्क्षण वह उसी, ऐसा नहीं कि मैं उसको दोहराता हूं, वह अपने से गल भी जाता है। जैसे ही वह उठा, अगर उठा, मैं नहीं कहता हूं कि कौन यह दावा करेगा कि मुझे मैं का अनुभव नहीं होता है। मैं के अनुभव को मैं सीधे कह रहा हूं कि होता है, संबंधों में होता है, लेकिन वह इस आलोक में होता है जो जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस पर हम लोग संवाद कर रहे हैं। आलोक में होता है, इसलिए उसको जगह नहीं मिलती और वो गल जाता है। उसके बाद जो जो जीवन वहां पर है, वह जीवन कैसे काम करता है, क्या काम करता है, उसकी, उसमें मैं प्रवेश भी नहीं करना चाहता और उसमें प्रवेश हो भी नहीं ना सकता। ना ना ना, आप बताओ भी ना मुझे, हम चाहे तो वो चित भी नहीं होगा। हम्म। कोई बात नहीं, वो जैसा लग रहा ना मुझे भी कि जैसे आपकी, मुझे या तो एक बात कहनी है अमित आपसे, कि जैसा भी आपका जीवन है, जो भी आपका जीवन में है, इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। अच्छा। कोई संभावना इस जीवन में नहीं है। यह बात घबराने वाली आपको लगेगी, लेकिन ऐसा है। जो भी आपने अध्यात्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, जीवन के नाम पे जितना भी कुछ किया है, उन सब में कोई संभावना नहीं। ध्यान रखना, उनमें कोई संभावना नहीं है। वे सब मस्तिष्क के पुराने ढर्रे हैं, पुराने ढंग हैं। उसमें कोई भी सुधार करोगे, वे सब डैमेज्ड सेल्स हैं, वे सब चोटिल हैं, वे सब शिराएं जो मस्तिष्क में इधर उधर फैली हुई हैं, वे सब मिसरूटेड हैं। लेकिन हाँ, यह भी, जैसे मैं यह बात आपसे निवेदन कर रहा हूं उसमें संभावना नहीं है, वैसे ही साइमल्टेनियसली ठीक उसी समय यह बात कह रहा हूं, ऐसा जीवन है जो कि बिल्कुल भी इस संरचना से न्यारा है। और अगर आप प्रश्न उठाते हैं, यह जीवन जो अपनी मिसरूटेड जितनी भी मस्तिष्क की शिराएं हैं, उनके उनकी कोशिकाएं हैं, उनके डैमेज्ड हैं, उनके साथ वह गलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है पीड़ा भी हो, आपको हो, पर प्रश्न के साथ अगर आप बने रहते हैं तो यह पूरी संरचना का अंत हो सकता है, इसी जीवन में अंत हो सकता है। कोई कारण नहीं है कि ये पूरी डैमेज्ड जो चीज है ये रिप्लेस ना हो जाए। लेकिन इसमें जरा सा भी उम्मीद अगर आप रखेंगे, ये फिर डैमेज नहीं होगी, क्योंकि सॉरी, ये इसमें जरा सा भी अगर आप उम्मीद रखते हैं तो फिर यह खत्म नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आपने उम्मीद रखी, फिर एक दूसरे से सब कुछ जुड़ा हुआ है, फिर वह बचा रह जाएगा। सपने में
आप सपने का एक छोटा सा भी हिस्सा बचा के जागृत में नहीं ले आ सकते हैं। ला सकते हैं कि सपने में अगर आप अरबपति हो गए, नहीं 2-4 सिक्के ही लेकर के वापस जागृत में आ जाएं। दोनों का डायमेंशन ही अलग है। और यह बात अमित मैं सिर्फ आपसे नहीं निवेदन कर रहा हूं, जितने भी हम आप इस मंच पे हैं, जितने भी मित्र हैं, सबसे निवेदन कर रहा हूं कि हो सकता है कि तुम्हारी थोड़ा सा ज्यादा डैमेज्ड सेल्स हो, किसी की थोड़ा कम हो, अंतर बस मात्रा का है, गुणवत्ता का कोई अंतर नहीं है, क्वालिटी का कोई अंतर नहीं है। जो भी इस तरीके से सेंटर से, इमेजिनेशन से जीवन चल रहा है, वो डैमेज जीवन है, वह मिस रूटेड जीवन है, वह भ्रामक जीवन है। इसलिए सबसे ज्यादा संभावना भी तुम्हारे अंदर अमित है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। अगर तुम यह सवाल उठाते हो और इस सवाल के साथ बनते हो, इसके लिए जितनी भी पीड़ा आती है उस पीड़ा को घटने देते हो, आप पाओगे कि बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी उपाय के, बिना किसी तरह की चिकित्सा के, ये सारी प्रक्रिया, ये पूरा जो भीतर का सिस्टम बना हुआ है, जिसको यह होना चाहिए था, यह नहीं होना चाहिए था, यह कारण वह कारण, वो सब बह जाएगा। कोई भी बात मैं निवेदन कर रहा हूं अमित, बड़े प्रेम से हाथ में हाथ लेकर के, ऐसी कोई भी बात नहीं करता हूं जो परीक्षित ना हो, जो मैंने अपने जीवन में उद्घाटित न की हो, मेरे अपने जीवन में जिसको उलट पलट करके भांति भांति से परखा न गया हो। मन चोर है ना, वो आपसे भी हो सके उस तरह की चीजें अपनाना चाह रहा हो, जैसा वो सिस्टर शिवानी सुनकर सोच रहा होगा, या वो और जो दूसरे गुरु हैं उनके द्वारा सोचा आपसे भी कुछ ऐसा मिल जा, तो मन इस तरह की चीजें बना लेता है ना। तो हो सके मुझे लग रहा कि इस तरह की कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड में उसने अपना रखी हो वो चीजें। हाँ, बना रखी हो, और उसका तुम परीक्षण कर सकते हो, उसका पता लगा सकते हो। उसका पता लगा करके जब मैं कोई चीज कह रहा हूं, जैसे हम लोग सीखते हैं ना सुबह, कि जब आप अपने आसपास की चीजों का वर्णन करते हैं तो मैं अपने आसपास की चीजों को देखता हूं। आप जब कहते हो कि दीवार का रंग ऐसा है, तो मैं आपकी दीवार के रंग को नहीं अपने चित्त में चलाता हूं, मैं मेरे सामने जो दीवार है उसका रंग देखता हूं। आप जब कहते हो कि चिड़िया की आवाज आ रही है, कोयल की आवाज, तो मैं आपकी जो आवाज है उसको अपने अंदर नहीं थोपता हूं, यहां जो चिड़िया की आवाज आ रही है उसको, उस पर गौर करता हूं, उसको पकड़ता हूं। तो अगर आप मैं कह रहा हूं कि हाँ ऐसा जीवन संभव है, और उसको लेकर के आप इमेजिनेशन में गए, तो इसका मतलब फिर चूक गया। पर आपने सवाल उठाया, जब मैंने कहा हाँ ऐसा जीवन संभव है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और आपने अपने भीतर वहां जो बाधा है ऐसे जीवन के लिए, उसके प्रति सवाल उठाया, उसके ऊपर दांत गड़ा करके रुके, आप पाएंगे कोई चीज गलना शुरू हो गई। एक बार सिर्फ अमित वह कला हाथ में आई, एक दीवार अगर गिरी, एक ईंट सरकी अपने उद्योग से, एक ईंट सरकी तो पूरा भवन गिरा दोगे। सारी जो समस्या है वो प्रथम तल पर है, पर एक बार एक ईंट सरक गई, भवन गिरा दोगे, ये पूरी, फिर तुम कुछ भी नहीं पकड़ोगे, फिर सब बह जाने दोगे। करो इसे तुम अमित, मैं तुम्हें उत्साह नहीं दे रहा हूं, कर सकते हो, उत्साह नहीं दे रहा हूं, पर मुझे पता है कि किया जा सकता है ये। ठीक है, नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी आप हैं? ठीक है, भावना। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। अच्छा, हाँ स्वामी जी बोलिए। हाँ हाँ, ये सेशन जो जितना भी हुआ चला, एक सप्ताह तक जो भी चला, मैंने देखा, अब इसकी मैं व्याख्या भी नहीं कर सकता। मेरे को क्या फील हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल एकदम से निशब्द ही हो गया हूं। अब मेरे को शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या बोलूं।
बहुत मुश्किल है मेरे लिए अभी बोलना ये सब। बस, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। भावना जी। प्रणाम भैया। प्रणाम। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो अंधेरा है बाहर। कुतरे, ये कतरे में लाइट है, उसकी वजह से उसके कृत्रिम लाइट के प्रकाश से बाहर थोड़ा प्रकाश दिख रहा है, लेकिन बाहर अंधकार ही है। कि चांद की जो चांद का जो प्रकाश है वो थोड़ा अभी वक्त है, उसके कारण वैसा है, ऐसा लग रहा है, पता नहीं। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है। तो ये जो सुबह से जो प्रश्न है उसके साथ में जो भी मतलब मैं थी तो उसका कोई उत्तर तो नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि एक अलग ही अद्भुत सा एहसास था। और यहाँ से मैं सुबह कॉलेज गई तो संगीत सुन रही थी, तो संगीत के साथ साथ ही वो अवलोकन हो रहा था अंदर से, और उसका मैं उत्तर नहीं दे सकती, क्योंकि उस अवलोकन को बयां नहीं कर सकते हम। और बहुत ही उस समय लग रहा था कि जीवन उत्सव है, और ना आगे है ना पीछे है ना, मतलब बस उत्सव है जीवन। और वो हर एक इंसान से जिससे भी मतलब मेरा जो संबंध था उनसे मतलब जा जाके वो मुझे अवलोकन दिखा रहा था, तो वहां पे कुछ भी नहीं था। एक वो जो भ्रम था, और वो वहां पे मुझे समाप्त दिख रहा था। और फिर अंदर से ये भी लग रहा था कि ये बुद्धि का तो जवाब नहीं है, जैसे बुद्धि पहले से ही रेडी रखती है वैसे, तो वैसे वो भी वहां पे वो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था वहां पे, कुछ उसका कुछ आंसर नहीं आ रहा था वहां से वैसा। और बस एक जैसे पेड़ को देख रही थी, तो वहां पे मतलब कि उस वहां पे वो उसका कोई वर्णन नहीं था कि वो एक पेड़ है, या कुछ पंछी दिख रहे थे तो उसका कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक देखना मात्र था हर जगह के ऊपर। तो मैं देख रही थी, वहां से वो देखना, वहां से वो रिटर्न आ रहा था, मतलब कि एक देखना ही था वहां पे। बस ये हो रहा था। और बहुत ही अद्भुत था, और बहुत ही अंदर से आनंद फील हो रहा था, खुशी फील हो रही थी। और जैसे कि मैं हर एक तब से सुबह से जो भी मैं कुछ कर रही हूँ काम, और कुछ भी क्रिया कर रही हूँ, तो वो उसमें जैसे कि वैसे ही था, अवलोकन के जैसा, कोई उत्तर नहीं था। और एक समझ थी, मतलब वो एक्शन के साथ में मैं बह नहीं रही थी आज, एक समझ दिख रही थी हर तरफ। और आपका मैं बहुत साधुवाद करती हूँ भैया। और सुबह सुभाष जी ने जो कहा था उनके लिए उनको भी बहुत साधुवाद करती हूँ, क्योंकि ये बात भी ये बात के लिए भी मेरे अंदर अवलोकन हो रहा था। तो अब सच्ची में ऐसा ही लग रहा है कि वो जो मैंने संबंध जिए वो सब एक भ्रम के तौर मतलब कि भ्रामक ही थे, और एकदम पॉइजन का काम कर रहे थे। और अब ऐसा लग रहा है कि उससे सजगता आ गई हो उसके ऊपर। ऐसा लग रहा है कि कोई अवलोकन हो रहा है उसके ऊपर, पता चल रहा है। बस और कुछ नहीं है। धन्यवाद भावना। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते दीदी। आज मैं बालकनी से बात करी शाम को, तो यहाँ मॉस्किटोस है करके मैंने मॉस्किटो का वो अगरबत्ती जलाया, तो उसका खुशबू आ रही है। और नाइट का मंदिर का व्यू बहुत अच्छा है, लाइट में मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है।
और शांत है सब कुछ बाहर। और आज का क्वेश्चन थोड़ा टफ था, दो तरह से टफ था मेंटली। एक तरफ से टफ था कि हिंदी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स थे, इसका हिंदी में मीनिंग एकदम माइंड में सेट नहीं हो रहा था, तो इसका मैंने इंग्लिश वर्जन निकाला। तो मेरा इंग्लिश वर्जन था, व्हाट इज दैट लाइफ व्हिच इज फ्री ऑफ माय होल मी विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। तो ये मैंने शाम को निकाला इसका ट्रांसलेशन। आज का दिन बहुत रफ था। मैं अपने आप को देखा कि कितने बार मैं इरिटेट हो गई आज। जब मैं इरिटेट हो गई तो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैं देख रही हूँ कि मैं अपने आप को इरिटेट हो रही हूँ, तो अगर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं करती तो वो एंगर में बर्स्ट हो जाता। और मैं देखने की कोशिश की उसको। मैंने सोचा if I observe that my irritation it will drop, but it did not drop. So I just controlled it. So most of the time I was controlling my anger throughout the day. Or this question seemed little long. ये थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, तो ये एफर्टलेसली नहीं राइज हो रहा था मेरे अंदर आज। और तो मैंने फिर भी पुश किया अपने आप को इस क्वेश्चन के साथ। तो जब एफर्टलेसली नहीं रेज हो रहा था तो मैं इस क्वेश्चन के साथ मेडिटेटिव जैसे बैठ गई अपने अंदर, उसको एक रिपीटेटिवनेस के साथ बैठ गई। जब ये रिपीटेटिव मोशन में गया ये क्वेश्चन अंदर, तब एक सेंस ऑफ साइलेंस, डीप साइलेंस फीलिंग आया मुझे। अदरवाइज नेचुरली आई कांट फेस दिस क्वेश्चन, समथिंग वाज रेसिस्टिंग मी। माइंड कोऑपरेट नहीं करना चाह रहा था एक क्वेश्चन को रेज करने के लिए आज। तो यही था मेरे साथ आज। थैंक यू देविका। थैंक यू। प्रणाम धर्मराज जी। प्रणाम धरा जी। अभी मैं पास वाले टेरेस पर ही हूँ और आसमान बिल्कुल साफ है, तारे भी सारे दिखाई दे रहे हैं, सारे पेड़ बिल्कुल शांत हो चुके हैं। वाहनों की आवाजाही की आवाज आ रही है, दूर से लाउड स्पीकर से भी कुछ आवाजें आ रही है। और आज इंस्टाग्राम पर तो मैं कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था तो कुछ संवाद सुन नहीं पाई हूँ, लेकिन सुबह वो जो प्रश्न आप रख रहे थे तो उसका वो शब्द भी वो इस प्रॉब्लम हो रहा था कि ये याद नहीं हो रहे थे, पर वो जो जो आप बोल रहे थे तो भीतर कुछ ऐसा घट रहा था कि उसके लिए तो कोई शब्द नहीं, कुछ नहीं शब्द नहीं हुआ, ऐसा घट घट रहा था। अब तो वो मेमोरी का हिस्सा हो गया कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद पूरा दिन नहीं तो जॉब पर जाते हैं वहां पर तो बहुत संवाद और टोटल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, लेकिन आज पूरा दिन कुछ ऐसा रहा कि वहां पर भी ये प्रश्न भीतर जैसे कुछ हो रहा था, पता नहीं शब्द में कह नहीं पा रही हूँ। संवाद तो नहीं सुना है मैंने, पर कुछ ऐसा है कि जिसको कुछ खबर नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, ऐसा कुछ बिल्कुल एक पवन जैसे गिर जाए या कुछ है ही नहीं है ऐसा। अब इसके फिर शब्द नहीं मिल रहे हैं, ये शब्द ही हैं। धन्यवाद धरा। और अगर संभव हो तो आप इस संवाद के अंत में कुछ हमें सुनाइएगा भी। ठीक है। दिलीप जी। नमस्कार सर। नमस्ते मेरा नमस्कार सर। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा पीछे जाकर अपनी बात कहना चाहूंगा। जी प्लीज। सर, कल देविका जी ने अपनी बात में एक बात कही, अपने ऊपर को बात कही थी कि जब मैं तारों को देखती हूँ या फिर
चांद को देखती हूँ या किसी पेड़ को देखती हूँ तो मैं सहज होती हूँ, और जहाँ लोग आ जाते हैं वहां मैं थोड़े असहज फील करती हूँ। तो सर, जब हमारे सामने ये प्रश्न आया था, वह जीवन क्या है जो बनावटी जीवन से मुक्त है, तो मेरा अवलोकन, मुझे याद है मैंने ये बोला था कि जहाँ भी व्यक्ति शामिल है वहां मैं बनावटी हूँ, और जहाँ भी अगर मैं तारों को देख रहा हूँ, चांद को देख रहा हूँ या अपने गार्डन में पौधों को देख रहा हूँ, तो मैं वहां बनावटी नहीं हूँ। जैसे जैसे हम समाज में आगे बढ़े और हमने मैं की परतों को खोलने की कोशिश करी, या मैं क्या है ये सही ढंग से समझने की कोशिश करी, तब यह समझ में आया कि वो भ्रम था। जो मुझे लगता था कि अगर मैं पौधे के साथ हूँ, उसके साथ उस पर कुछ काम कर रहा हूँ या उसको देख रहा हूँ, तो मैं हूँ, मतलब मैं वहां, मैं प्योर मैं, और जहाँ लोगों के साथ हूँ तो मैं वहां बनावटी। अब ये समझ में आएगा नहीं, वो भ्रम था। वो जिसको मैं प्योर मैं मेरा होना कह रहा था, वो भी मैं की ही उपज थी। अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है सर। वह मेरे द्वारा बनाया गया ही उस जीवन की छवि है जो, जिसको देख के, जिसके बारे में विचार करके मैं या हम लोग राजी हो जाते हैं। अब मैं मूल प्रश्न पर आता हूँ सर। जैसे हमने खुद को छान छान कर हम यहाँ पहुंचे हैं, क्या इस मैं का बिना एक क्षण भी लगाए समूल इस भ्रम का अंत है? पर एक चीज मेरे अवलोकन में आई, अब वो बुद्धि से आई, कहाँ से आई मुझे नहीं पता। अगर उसका समूल अंत है तो अभी और यही है। अगर मैं उसको समय में बांधने चलूं तो वहां पर मेरी बुद्धि है और वहां मैं खुद अवेलेबल हूँ। तो अगर मैं समय में उसको बांधूं तो वहां उसको मैं सोच नहीं सकता, उसके अंत के बारे में मैं सोच ही नहीं सकता। पर झलक की बात करूं तो वो अगर अंत है तो अभी है, अन्यथा कभी नहीं। बस सर, ये मेरा अवलोकन था और मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप जी। प्रमिला जी। नमस्कार सबको। नमस्ते प्रमिला। रात को ठीक से सो नहीं पाई थी, तो और थोड़ा सुबह बच्चे वगैरह ये वो, तो मीटिंग भी ठीक से सुन नहीं पाई कि प्रश्न क्या था। और आज दिन भर भी पूरा व्यस्त रही। थोड़ा बाहर कुछ एक साहित्यिक आयोजन था, उसमें गई। तो वो जो प्रश्न था ना आपका कि वह जीवन क्या है जो व्यस्तता से मुक्त है, तो मैंने देखा कि वो जीवन क्या है जो व्यस्तता युक्त है, क्योंकि मैं पूरा दिन व्यस्त रही। व्यस्त से मतलब काम कर रही थी या बाहरी तौर से व्यस्त थी, वो तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ उसी में खोई हुई थी। तो इसलिए मुझे लगा कि वो जो प्रश्न था ना, उसका अर्थ मुझे वहां समझ में आया कि वो जो आपने कहा था उसका मतलब क्या था। फिर उसके बाद जब मैं वहां से निकली बाहर, तो मेरे बारे में जो अंदर जो कहा जा रहा था, उस हॉल में जो मेरे बारे में जो चर्चा चल रही थी या वहां माइक पर जो मेरे बारे में कहा गया, उसका असर मुझ पर ऐसा हुआ कि जब मैं आने लगी घर, तो मेरी चाल में थोड़ी सी वो थी, अकड़ जैसी या जो भी, पता नहीं क्या। फिर मेरा ध्यान गया कि मैंने देखा, मतलब चलते चलते फिर मुझे लगा मैं कैसे चल रही हूँ, ये तो कुछ मतलब एक रहता है ना कि हाँ अहंकार या वैसा। पर मैंने चाल बदली नहीं, मैं चलती रही और मुझे पता था मैं ऐसे चल रही हूँ। मैं इसलिए चल रही थी क्योंकि उस समय चलते हुए बड़ा अच्छा फील हो रहा था एक
तो वहां से तालाब था एक रास्ते में, थोड़ी देर पैदल आई तो तालाब था, वहां गई, थोड़ी देर बैठी, फिर यही जो कार्यशाला की चीजें थी वो दिमाग में घूमती रही। बस। थैंक यू प्रमिला जी। प्रशांत है नहीं और रंजीता भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 5 मिनट थोड़ी इजाजत हो तो। हाँ तरुण जी, मैंने बहुत समय ले लिया उस सेशन के अंदर भी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज कुछ है तो शेयर करिए। सर ईमानदारी से अगर कहूँ, सेशन की शुरुआत से लेकर के अब तक या पिछले 2 दिनों तक तो ठीक ही चलता रहा। पिछले 2 दिनों से कुछ विचार बना और आज बहुत प्रगाढ़ होता हुआ आ गया कि भैया मुझसे ये नहीं होगा, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है इसमें। पता नहीं, साधना भी नहीं कर रहा हूं मैंने कोई साधना की भी नहीं है आज तक। सॉरी, शायद ये मैं दुस्साहस ही कर रहा हूँ कहने का कि मुझे बस अब यहाँ से जो आप मुझसे करवा रहे हैं या मैं कर रहा हूँ आपके कहने से या स्वयं से भी, पता नहीं शायद मेरी बेईमानी रही इस पूरे वर्कशॉप के दौरान या अब बेईमानी है, नहीं समझ में आ रहा। पर अब जो प्रश्न कल उठा उससे यूं लगने को आ रहा है कि बस अब मैं मरा। भैया तरुण तू तो अब गया, कुछ नहीं बचना। और एकदम अंदर से बता रहा हूं मैं सर कि वो कल मुझे रोना भी उसी बात पर आया जब आपने अमित जी को कहा था कि इस चीज का दायित्व मैं ले रहा हूं। जब आपने दायित्व ले लिया तो अंदर से आंसू निकल करके आ गया। मैंने खुद को बहुत मतलब यूं दयनीय स्थिति में पाया। और वहां से मुझे मेरी जो एलिजिबिलिटी पर प्रश्न उठने शुरू हो गए और आज आते आते ये लगने लग गया कि मुझे अब ये निकल जाना है। आप जिस भी विधा, जिस कला के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं सर, मतलब या तो मैं निकल ही जाऊं या सर आपकी हेल्प चाहिए होगी। ठीक है तरुण, थैंक यू। मुझे कुछ कहना है। हाँ प्रमिला। मैं सबसे पहले तो ईमानदारी के साथ ये कहती हूँ कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर रही हूँ जितनी करना चाहिए। जैसा यहाँ पर प्रयास किया जाना चाहिए वो मैं नहीं कर रही हूँ, या मुझसे नहीं हो रहा है या मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वो नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर भी ये जो एक एक जो प्रश्न है जब मैंने सुने थे और तो उसका अर्थ मुझे नहीं पता था, लेकिन अब धीरे 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 ऐसा कुछ हो रहा, ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि मुझे वो प्रश्नों के अर्थ भी समझ में आ रहे हैं कि वो क्या है और उसको मैं जी भी रही हूँ। जैसे आज व्यस्तता वाला जो प्रश्न है वो मैंने देखा, और मैंने देखा नहीं, मैं उसको ये कहूंगी कि वो मैंने जिया, मुझे पता चला कि क्या है। और कल ऐसे ही कुछ हुआ था कि जब ये एहसास हुआ कि हाँ, सोच विचार के बिना का जीवन कैसा होता है, तो वो मेरे लिए तो ये सब कुछ बहुत अद्भुत है, बहुत अनोखा है। धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। धन्यवाद प्रमिला जी। थोड़ी देर बैठते हैं, इसके बाद कुछ और भी बात करेंगे।
साहब की एक बड़ी प्यारी सी कथनी है कि मरन मरन सब कोई कहे, मरन न चीन्हा कोय, राम दुआरे जो मरे, बहुरी न मरना होए। जिस द्वार पर हम लोग पहुंचे हैं उसमें मैं दावा करता हूं ऐसा कुछ नहीं, मैं बस साथ साथ चलते हुए वहां पहुंचा। थोड़ा सा बस अंतर है कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुझे दिखता है, आपको आंख बंद है, बस नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, और कोई अंतर नहीं है। वो भी बड़े संकोच से कहता हूं, कहना नहीं चाहिए। यह जो जिस बिंदु पर हम लोग आए हैं, यहां कोई मरता नहीं। जो मरना तय है वही मरता है। जो कभी जीवित ही नहीं रहा, ख्याल रहा, वही मरता है, और कुछ नहीं मरता। तो जब मैं बड़े दावे से, बड़े बल से यह कहता हूं कि प्रश्न उठाइए, बने रहिए, यहां अगर मृत्यु घटित हो रही है, मजे से मरिए, तो देख करके कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि उसमें मैं कुछ पकड़ने जाऊंगा, वो वैसा है, आपके अंदर अमृत है, वह जो अमृत है वह मैं दूं ऐसा कुछ नहीं। मैंने अपने अंदर उस तरह से वह उघाड़ा है, और वही मुझे दिखाई पड़ता है कि वहां पर ऐसा साफ आपको दिखेगा। बस पल दो पल की बात है, देर सबेर की बात है, प्रश्न के साथ अगर हम बने रहते हैं। एक मुझे याद आता है अपने, जब इस तरीके से थोड़ा जीवन में अन्वेषण शुरू हुआ, मुझे स्वप्न आते थे। स्वप्न कैसे आते थे? जो कि मनस्विद कहते हैं कि जब शरीर को जगाना होता है, जैसे मान लीजिए आपको नेचर काल है, तो शरीर आपको जगाना चाहता है, तो उसके लिए वो ऐसे स्वप्न भीतर निर्मित करता है जिससे घबरा करके आप जाग जाएं, उठ जाएं। तो वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है। तो उसके संदर्भ में अब क्या वह है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं कोई मनस्विद नहीं हूं। मुझे इस तरह का स्वप्न आता था कि मैं किसी पुल से किसी बढ़ी हुई नदी को पार कर रहा हूं, और जैसे जैसे मैं पुल पे जा रहा हूं वैसे वैसे वो नदी का पानी ऊपर आता जा रहा है, और मैं जब बीच में पहुंचता हूं पानी पुल के ऊपर बहने लगता है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, पानी और गले तक आने लगता है। यह प्रश्न 2-4 बार 10 बार दोहराया गया। फिर मैंने एक दिन संकल्प लिया, कहा कि जब यह पानी बढ़ेगा मेरे अंदर, और उस समय मैं उसी पानी में डूब जाऊंगा, छलांग लगा जाऊंगा। और वह ऐसा संकल्प था, ऐसी प्रगाढ़ता से वह संकल्प लिया गया कि सच में ही सपने में जब वह सपना आया तो मैं पानी में जानबूझ के डूब गया। पार करने को छोड़ो, वहीं डूब गया, जब पुल से ही कूद गया नीचे पानी में। उसके बाद वह स्वप्न नहीं आया। उसके बाद वह पूरी संरचना सदा सदा के लिए विदा हो गई, और मेरे स्वप्न की पूरी संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ा है। और पूरी नींद पर गहरा प्रभाव पड़ा उसके बाद से। जब हम प्रश्न उठाते हैं, कुछ ऐसा उठाते हैं, यह केवल जैसा अभी हमने जीवन समझा है उसकी संरचना में वैसा दिखता है, वैसा भाषित होता है। पर अगर आप धैर्य के साथ बने रहे, जो उद्घाटित होगा आप पाएंगे कि वह सिर्फ स्वप्न था, वो कभी था ही नहीं, वैसा जीवन था ही नहीं कभी। तो पूरे भरोसे के साथ रहिए, पूरे भरोसे के साथ इस प्रश्न को उठाइए। यद्यपि यह मैं रिस्क ले रहा हूं, ऐसा कहना नहीं चाहिए किसी से, फिर भी मैं यह रिस्क ले रहा हूं। या आप उठाइए प्रश्न। जिन लोगों ने सीधे छोड़ दिया उनसे भी कुछ बहुत आगे तक बात नहीं की, जिन्होंने लिया उनसे भी बात नहीं की। उनमें से कुछ मुझे एक चुनना है, तो मैं रिस्क लेना चुन रहा हूं।
कि आप प्रश्न उठाइए, आप कभी भी गिर नहीं सकते। यह नहीं कि मैं वहां पे कुछ संभाल लेगा। सिर्फ आप पाएंगे कि जो गिरना है वह उठना और गिरना दोनों झूठ है। पुल भी झूठ है, जो पुल पर चल रहा है वह भी झूठ है, जो नदी का पानी बढ़ रहा है वह भी झूठ है, पार करना झूठ है, भय झूठ है, और जो वो छलांग मार गया वह भी झूठ है। हाँ, स्वप्न जब टूट जाता है, जो उद्घाटित होता है वह सत्य है। लेकिन उसी मिथ्या संरचना के ही संकल्प ने, वो जो पुल पार कर रहा था व्यक्ति, उसके संकल्प ने ही स्वप्न तोड़ दिया। उसके संकल्प ने ही कि मैं अब डूबूंगा, और स्वप्न तोड़ दिया। स्वप्न तोड़ दिया, सब कुछ नहीं पाया गया। हम लोग जिस प्रश्न पर पहुंचे हुए हैं, असंभव प्रश्न। हम लोग अब तक हमने साथ साथ चलते हुए यह देखा कि जीवन बनावटी है, साथ ही जीवन यांत्रिक। और आगे बढ़े, हमने यह देखा कि यह जो जीने वाला है यह भी उसी यांत्रिक जीवन का ही हिस्सा है। यह जो जी रहा है यह यांत्रिक जीवन का ही हिस्सा है। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े, हमने यह पता लगाया, हमने यह देखा कि इस पूरी यांत्रिक जीवन संरचना का अंत क्या है। उसके लिए हमने प्रश्न उठाया कि क्या यह पूरी यांत्रिक संरचना का अंत हो सकता है, जिसके लिए हमने साथ साथ चलते हुए यह प्रश्न उठाया कि वह जीवन क्या है। खुद से यह प्रश्न उठाया कि वह जीवन क्या है जो इस सारी यांत्रिक संरचना और इसके जीने वाले से मुक्त है। उसके आलोक में हमें सारी यांत्रिकता दिखाई पड़नी शुरू हुई। यांत्रिकता की अंतर वस्तु, वह सब दिखाई पड़नी शुरू हुई। जरा यहां ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इस यांत्रिक संरचना की, इस बनावटी संरचना की अंतर वस्तु में चलेंगे तो यह अंतर वस्तु अंतहीन है। आप पाएंगे कि एक यंत्र की एक ढंग से दूसरा ढंग, दूसरे से तीसरा ढंग निकलता ही जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यंत्रवत है, यह देखा जा रहा है कि यह यंत्रवत है, लेकिन यह अनंत काल तक चल सकता है। आप देखेंगे कि मैं यह भी यंत्रवत कर रहा हूं, मैं वह भी यंत्रवत कर रहा हूं, मैं जैसे जी रहा हूं, मेरे रिश्ते नाते सब यंत्रवत 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 यह दिखाई पड़ेगा। लेकिन उस यांत्रिकता मात्र का, वह यांत्रिकता किस पर लागू है, वह यांत्रिकता किस में चल रही है? वह संबंध में यांत्रिकता चल रही है, वह जीने में यांत्रिकता चल रही है, वह यांत्रिकता व्यवहार में चल रही है, वह जीवन की योजनाओं में जो हो चुका उसके पश्चाताप में चल रही है, उसमें वह बात नहीं। यांत्रिकता मात्र, बनावटीपन मात्र, यानी यह मैं मात्र, यह मैं मात्र, यह मैं किससे आबद्ध है वह बात गौण है, क्योंकि यह मैं तरह तरह की चीजों से अपने को निर्मित करता है। मैं मात्र, यांत्रिकता मात्र, इसका अंत क्या है? अब अगर यांत्रिकता की अंतर वस्तु में हम चलेंगे तो यांत्रिकता समय में चलती रहेगी, लेकिन यांत्रिकता मात्र के अंत का अगर हम प्रश्न उठा रहे हैं तो उसके लिए प्रश्न बनता है कि अभी और यहीं, क्योंकि यांत्रिकता अभी और यहीं ही काम कर रही है। उसके चेहरे बदल रहे हैं, पर यांत्रिकता वह वैसी की वैसी यहां पर काम कर रही है। आपसे मैं संबंधित होता हूं, वही यांत्रिकता काम करती है। उसी चम्मच से मैं आपको खिलाता हूं, उसी चम्मच से मैं व्यवहार करता हूं। इनसे संबंधित हो रहा हूं, उसी यांत्रिकता से संबंधित हो रहा हूं।
चेहरा बदल गया, आपकी जगह इनका चेहरा आ गया, इनकी जगह इनका चेहरा आ गया, इस जीवन शैली से यह जीवन शैली आ गई, पर उसकी यांत्रिकता मात्र जो है वह एक ही है। यांत्रिकता, या तो जीवंतता या तो फिर यांत्रिकता। तो यांत्रिकता मात्र हम भंग करने की बात कर रहे हैं कि क्या यह यांत्रिकता मात्र, अंतर वस्तु की से कोई मतलब नहीं, किससे संबंध है उससे कोई मतलब नहीं, यह जो यांत्रिक ढंग है संबंधित होने का, यह जो यांत्रिक ढंग है जीवन का, क्या इसका अंत हो सकता है? और वह अंत समय में नहीं होगा, क्योंकि समय में हमने देखा कि समय में यांत्रिकता चलती है, अंत नहीं होती है। तो हमने यह असंभव प्रश्न उठाया है चित्त के लिए कि क्या इस यांत्रिकता अर्थात मैं, क्या मेरा बिना समय का एक पल भी खर्च किए अंत संभव है? या संभव की भी हम बात थोड़ा सा और सटीक करते हैं, थोड़ा सा और क्लोज करते हैं, थोड़ा और त्रुटिहीन करते हैं कि मेरा समूल अंत बिना एक पल खर्च किए क्या है? जो भी यांत्रिकता चल रही है अभी, उसमें मैं सवाल उठा रहा हूं, यही यांत्रिकता मैं हूं, यही यांत्रिकता का जीवन अभी तक मैंने जाना है। अब मैंने सवाल उठाया था कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है, मैं से मुक्त है, बनावटीपन से मुक्त है, और उसके क्रम में मुझे अपनी सारी यांत्रिक गतिविधि जो समय के दायरे में घूम रही है वह दिखाई पड़ी है। अब प्रश्न आकर के खड़ा होता है कि यह जो यांत्रिकता की गति है, यह क्या एक पल भी खर्च किए बिना, इसका अंत क्या है? अभी सवाल उठाइए, यही सवाल उठाइए कि जो भी मेरा अभी होना है, जो भी यांत्रिक रूप से मेरा होना है, इसमें एक पल भी खर्च किए बिना, ध्यान रखिएगा, अगर आप कहेंगे अभी हो जाए तो यह समय है। अभी का मतलब वर्तमान, और वर्तमान हम लोगों ने पहले परखा है ना कि जो अतीत और भविष्य के बीच में चीज भासती है वह है वर्तमान, है वह भी समय का हिस्सा। हम समय को इतना भी अवसर नहीं दें कि वर्तमान, हम कह रहे हैं कि एक पल का समय खर्च किए बिना इस पूरी यांत्रिक जीवन का, यांत्रिकता का, मैं का अंत क्या है? मेरा एक पल खर्च किए बिना अंत क्या है? आज इस प्रश्न के साथ हम लोग रात्रि की विदा लेते हैं। फिर से मैं निवेदन करूं, घबराइएगा नहीं, छूट दिख गया है, वह अंत होगा। भोर भले दिख नहीं रही है, लेकिन भोर होती है। उस भोर का जिम्मा मेरा है, उसमें बिल्कुल विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप रात्रि में आंख गड़ा करके देखिए, जो मिटने वाला है वही मिटेगा, जो मिथ्या है वही मिटेगा, जो सत्य है वह उद्घाटित होगा। थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद मैं धरा जी से निवेदन करूंगा कि वो कोई गीत सुनाए। उसके बाद फिर हम 5 मिनट बैठ करके और फिर प्रश्न के साथ भोर तक के लिए विदा लेंगे।
धरा जी। भैया हाँ बोलो। क्या आप फिर से वो प्रश्न बोल सकते हैं? मैं अंत में दोहरा दूं। ठीक है। यह एक मीरा भजन है, बड़ा अनूठा, जिसमें मीरा का कहीं नाम नहीं है। यह दिलीप कुमार रॉय की बुक है, फ्लूट कॉल्स स्टिल से है। वो जाने वाले कहे तो जा, तू कौन है, तू कौन है, रुक जा जरा, यह तो बता, तू कौन है, तू कौन है। ज्यों पवन आई कुंज बन, या भोर की पहली किरण, ज्यों रंग देती है गगन, ऐसे ही तुम मेरे सजन, सपनों को देता है बसा, तू कौन है, तू कौन है, रुक जा जरा, यह तो बता, तू कौन है, तू कौन है। किस फूल की है गंध तुम, किस रागिणी का छंद तुम, किस मिलन का आनंद तुम, किस गगन का है कंद तुम, न जान पाई तू है क्या, तू कौन है, तू कौन है, रुक जा जरा, यह तो बता, तू कौन है, तू कौन है। कहता है मन तू पास है, तू प्राण है, तू श्वास है, जीवन की तू ही आस है, इस दिल की तू अभिलाष है, जाए कहाँ मुझ में समा, तू कौन है, तू कौन है, रुक जा जरा, यह तो बता, तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है।
एक पल भी खर्च किए बिना, एक पल भी खर्च किए बिना, एक पल भी खर्च किए बिना मेरा अंत क्या है, मेरा अंत क्या है, मेरा अंत क्या है। एक पल भी खर्च किए बिना मेरा अंत क्या है।